वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और ये भी कहा गया है कि जी दुबई में बिल्कुल पहुंच गई है पाकिस्तानी टीम और वहां पर जाने के बाद जैसे हमने कहा था बिल्कुल प्लानिंग होनी चाहिए और प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी इस तरह से भी होता है। तो इसमें कौन सा इस तरह का प्लान है जो उन्हें सबसे पहले फोकस करना है और उस पर परफॉर्म करना है, उस पर अमल करना है? तौफीक तिरमिज़ी जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 4 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और जाहिर है आज 2 दिन के बाद ये टूर्नामेंट होगा तो तमाम टीमें आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है ग्राउंड में वहां पर पहुंच गई हैं दुबई में। और वो जो मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड से टीम जाहिर है फ्लाई करके सीधी दुबई पहुंचेगी और उसके बाद यहां पर वो जो टूर्नामेंट शुरू होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। तो जाहिर है अब वक्त इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब फोकस सिर्फ ये है कि पहला मैच जो इस्लामाबाद का और कोयटा के दरमियान खेला जाएगा बहुत ही क्रूशियल मैच होगा, अच्छा मैच होगा और उसमें देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस दी जाती है, किस तरीके से ये क्रिकेट खेली जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नजर से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त एक टूर्नामेंट है और पाकिस्तान के जो यंगस्टर है उनको बहुत जबरदस्त किस्म का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उसमें उनको ये चाहिए कि उससे पूरा फायदा उठाया जाए, वो कॉन्फिडेंस उनको आए और वो जो बड़ी क्रिकेट खेलने का उनको जो मौका मिला है जो कि वो पाकिस्तान देखता था दूसरे ममालिक की लीग्स को, अब वो पाकिस्तान खुद करने जा रहा है और ये एक तरह से होम सीरीज है, पाकिस्तान का होम टूर्नामेंट है, अपने घर का टूर्नामेंट है, उसको बेहतर तरीके से पाकिस्तान और यही वो मौका है कि कुछ कर दिखाने का जो अब तक नहीं किया गया है T20 में, वनडे में नहीं हो सका, वो इसमें बिल्कुल करके दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे हम इतने दिनों से कप्तान के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें तो वनडे के कप्तान जो है वो अजहर अली थे, तो इसमें एक कप्तानी जो है वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन मिसबाह उल हक करेंगे। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये ठीक तरीके से कप्तानी कर पाएंगे या फिर अजहर अली की तरह ही कुछ होगा? देखिए, बात यह है कि अभी जाहिर है फाइनलाइज हो चुके हैं और कुछ कप्तान के अभी बाकी रह गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जैसे पेशावर की हम बात करें तो शाहिद अफरीदी उसकी कप्तानी कर रहे हैं और फिर उसके बाद कोयटा की देखा जाए तो सरफराज को दी गई है, फिर कराची की कप्तानी जो है वो शोएब मलिक को दी गई है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि जाहिर है ये सब फाइनल हो चुके हैं और टीमें में सब सारी सेट हो चुकी हैं। कुछ प्लेयर जो अच्छे प्लेयर जो हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री प्लेयर हैं उनको भी हम समझते थे कि चांस मिलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सईद अजमल का नाम है उसमें सप्लीमेंट्री प्लेयर। जी बिल्कुल, सप्लीमेंट्री का अभी तक जाहिर है जो हम समझ में आया हमारे वो यही है कि कोई प्लेयर जख्मी होगा या अनफिट होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद यानी कि वक्त आने पर बिल्कुल उन्हें अगर जैसे किसी की कमी प्लेयर को उसी वक्त लिया जाएगा, सप्लीमेंट्री प्लेयर को उसी वक्त लिया जाएगा जब उन प्लेयरों में से कोई जख्मी होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सप्लीमेंट्री का मकसद ये हम जो समझे वो यही है कि स्टैंड बाई में वो रहेंगे, वो सिर्फ वो एक्स्ट्राज में होंगे और उसके बाद जब उनको टीम में शामिल किया जाएगा उसी वक्त वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी एक वैसे क्या आप क्या समझते हैं, सईद अजमल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है जो उन्हें सप्लीमेंट्री एक कैटेगरी में रखा गया? देखिए, सईद अजमल का जो मसला था जब उनका बॉलिंग एक्शन ठीक कराया गया और बॉलिंग एक्शन ठीक कराने के बाद उनकी जो बॉलिंग अब जो जिस तरीके से वो करते हैं, जो वो दूसरा करते थे या वो फिर वो तीसरा भी उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद उनका गेंद जो ब्रेक होता था वो काफी टिपिकल बॉलर थे और बड़ा बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम होती थी, बैट्समैन उनको रीड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब एक्शन ठीक हुआ उनका एक्शन उनको वो जाहिर है वो 15 डिग्री से के अंदर आ गए तो उसके बाद वो एक सिंपली कहना चाहिए ऑफ स्पिनर बन के रह गए हैं और उनको वो इतनी ज्यादा वो पजीराई नहीं मिल पाई है। कई मैचेस उन्होंने खेले हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत काम करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा इस तरह की ट्रिक जो है वो अपनानी चाहिए जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए वापस। देखिए, वो ट्रिक तो उसी सूरत में हो सकती है कि उनके हाथ के जो एक्शन है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है और अगर वो ठीक नहीं कर पाएंगे जाहिर है जब भी वो उस डिग्री से बाहर जाएंगे तो वो फिर वो जाहिर सवाल निशान बनेगा। जैसे हफीज के साथ हुआ है, हफीज का भी यही मसला है कि उनको मना कर दिया गया है और इस तरह से देखा जाए तो पीएसएल में भी हफीज को, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के बॉलर हैं और हफीज के जाहिर है ना बॉलिंग करने से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक तो सईद अजमल पाकिस्तान से चले गए थे, जाहिर है सईद अजमल बड़े जबरदस्त बॉलिंग करते थे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त थे, लेकिन उसके बाद हफीज जो कि नया बॉल करते थे और काफी मैंने देखा है कि एक या दो खिलाड़ी वो आउट कर देते थे शुरू में पावर प्ले के दौरान, तो वो पाकिस्तान प्रेशर डेवलप करता था। वो चीजें पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर रही हैं कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि
पावर प्ले में गेंदे करे और एक दो खिलाड़ियों को आउट करे और प्रेशर डेवलप करे, वो चीज पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किलात हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जब ये सुपर लीग होगी उसमें हम देखेंगे, खासतौर पे हम फोकस करेंगे। देखें, बात ये कि क्योंकि मैं एक रेडियो पे मुझे कमेंट्री के लिए भी बुलाया गया इसी PSL के हवाले से, तो मैं बड़ा वॉच करूंगा और मैं देखूंगा कि ऑफ स्पिनर कौन से ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकते हैं, और फिर हम उन पे प्रोग्राम करेंगे और फिर हाईलाइट करेंगे उनको कि ये वो लड़के हैं जिन पे जी बिल्कुल चीजें हैं जो बिल्कुल उन्हें अपनानी चाहिए। अच्छा, बाबर आजम जो है वो भी इस्लामाबाद स्क्वाड में शामिल है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है, आपने देखा जाहिर है अभी जो लास्ट मैच हुआ था उसमें बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी उसने, और मुझे अफसोस इस चीज का है। देखिए, होता यह है कि पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि अगर 70, 80 या 50, 60 के बाद लड़का जो है ना वो उसके बाद फिर वो अननेसेसरी ऐसे शॉट खेल जाता है और वो फिर वो आउट हो जाता है। होना ये चाहिए कि अगर आपके पास आपने 50-60 रन कर दिए हैं, फिर आप ये सोचे कि मैं आखिर तक बैटिंग करके मैं इस मैच को फिनिश करूंगा, चाहे आप शुरू में बैटिंग कर रहे हो चाहे आप आखिर में कर रहे हो, क्योंकि आने वाला बैट्समैन जो होता है उसको 1-2 ओवर 3 ओवर चाहिए होते हैं अपने आप को सेट करने के लिए, और आप ऑलरेडी सेट हैं। तो आप जब गलत शॉट लगाकर आउट हो जाएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान की टीम के लिए भी बाहर प्रॉब्लम होती है। ये टेक्निक जाहिर है पाकिस्तान में जो थिंक टैंक मौजूद है, ये इस पर बाकायदा डिस्कस करनी चाहिए उन खिलाड़ियों से, और उनको बताना चाहिए कि जब आप 40-50 रन कर लिए आपने तो फिर आप पर जिम्मेदारी है, आपको करना है, फिर ये आखिर तक मैच को लेके जाना है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं या इवन इंडिया के खिलाड़ी भी हैं, वो बड़ा लंबी इनिंग खेलते हैं। लंबी इनिंग के प्लेयर हमारे पास नहीं आ रहे हैं जो कि होना चाहिए। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वही कामयाब होता है, और हमने देखा है यहां पर 40-50 के बाद या 30-35 के बाद हमारे यहां अननेसेसरी तौर पे ऐसे शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं जिससे नुकसान टीम को होता है। फिर वो आने वाला बैट्समैन जो होता है जरूरी नहीं है कि वो सेट हो जाए, वो फिर प्रॉब्लम होती है उसके लिए। इस पे यही चीज आती है कि अगर आपकी बेस अच्छी हो और अच्छा सा आपने प्रैक्टिस की हो तो फिर आप आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जी आपसे ये पूछूंगी, जैसे ये चीज भी सामने है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दिया गया है मोहम्मद आमिर को, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वनडे में, उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की जिसकी वजह से उन्हें इसमें शामिल कर दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो इनकी मेहनत का फल इन्हें मिल गया। बात यह है कि हमने कई प्रोग्राम किए थे और हमने ये बताया था कि इस लड़के में वो तमाम क्वालिटी मौजूद है, सिर्फ इसको कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात है। अब क्योंकि आपने देखा होगा शुरू के जो T20 के मैचेस थे वो थोड़ा सा ऑफ कलर थे, वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं था, गेंदे जरूर की उन्होंने लेकिन वहां पर वो शाहिद आफरीदी ने बहुत ज्यादा इनका कॉन्फिडेंस, उसके बाद फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के पे कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ। और अब जो वनडे सीरीज थी उसमें पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी उसने, फिर जो आखिरी मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आमिर ने। तो अभी उस रिदम में नहीं आए हैं, मैं समझता हूं वो रिदम उनका अभी नहीं आया, लेकिन ये PSL जो होगा ना ये बड़ा फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए, एक यू टर्न होगा पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। और अगर इसमें पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर गया और अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्म दी, तमाम पूरे टूर्नामेंट बड़ा अच्छा हो गया ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से सारे मैचेस हो गए, क्लोज मैचेस। देखिए ये होना ये चाहिए कि ये मैच क्लोज खत्म हो, आखिरी ओवर तक ये मैच जाए। उससे क्या होता है कि एक तो मेंटली तौर पे आप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आखिर में जब मैच फिनिश होने जा रहा होता है और जब आखिरी ओवर होते हैं उसमें वो क्रिकेट नहीं हो रही होती है, वो एक जंग हो रही होती है, और वो जो भी टीम आसाबी तौर पे मजबूत होगी वही टीम जीतती है। तो ये एक तरह से इनको प्रैक्टिस मिलेगी T20 की। जब ये लड़के क्लोज मैच खेल के जो जीतेगा जो हारेगा वो भी जाहिर फाइट करेगा, तो फिर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब आप एशिया कप के लिए जाएंगे तो फिर एक मंच के आप खिलाड़ी होंगे। जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम एक अलग नजर आएगी, और यकीनन वो उस वक्त नजर आएगी जब पाकिस्तान के ये मैचेस बड़े क्लोज होंगे और बड़े अच्छे और दिलचस्प मैचेस होंगे तमाशाइयों के नुक्ता नजर से। सही। अच्छा, उसके साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पेसर के हवाले से। उनकी फिटनेस जो है वो टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है फिटनेस की, वो तो जाहिर है दुनिया में तमाम खिलाड़ियों के साथ मसला होता है, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए तो होता ही है।
लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, मैं ये देख रहा था कि हम ये मैच जीत सकते थे। लास्ट मैच जो था हम जीत सकते थे अगर सही तरीके से मैनेज किया जाता। इवन के लास्ट ओवर तक हम समझ रहे थे कि आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे, यानी 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, और उसमें वहाब रियाज ने शुरू में पहली गेंद पे चौका खा लिया था, आपने देखा होगा। तो वो उन्होंने ओवर पिच गेंद कर दी थी, जबकि थोड़ा सा शॉर्ट गेंद करनी चाहिए थी उसको, और उसके बाद उन्होंने 2 या 3 गेंदें शॉर्ट की जिसपे रन नहीं बने, फिर मैच क्लोज हो गया था। लेकिन ये कि पाकिस्तान के जाहिर है मैं ये समझता हूं कि सही मैनेज नहीं कर सके, सही अंदाजा नहीं लगा सके कि कहां किस एरिया में गेंद करनी चाहिए। अब बात वही आ जाती है कि थोड़ा सा आपको इतना हालांकि बड़े तजर्बेकार बॉलर है वहाब रियाज देखा जाए, लेकिन उन्होंने गेंदें अच्छी नहीं की। मैं पूरी थ्रू आउट बात करूंगा कि उन्होंने वो गेंदें अच्छी नहीं की जिस कैलिबर के और जिस क्वालिटी के वो बॉलर हैं, उन्होंने वो एरिया में गेंद नहीं की। और उनको देखिए, सही एरिया में अगर आप गेंद करेंगे तो बैट्समैन को भी प्रॉब्लम होगी, और अगर आप ओवर पिच बॉल करेंगे या शॉर्ट पिच बॉलें करते रहेंगे तो वो बैट्समैन भी सेट हो जाता है और फिर रन्स खुल जाते हैं, जिसके लिए काफी प्रॉब्लम होती है। सही, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से के, और वनडे के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात हुई कि जी उन्होंने शिकस्त हासिल कर ली। हालांकि देखा जाए तो दूसरा वनडे जो था वो मनसूख हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के पास थोड़ा वक्त आ गया था और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करने का और बिल्कुल तैयार रहने का तीसरे वनडे के लिए, मगर फिर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर पाकिस्तान सुपर लीग जो 4 फरवरी को होने वाली है, बिल्कुल हमारी नेक दुआएं उनके साथ हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वो खेलें और आगे बढ़ें, और जो जो कोताहियां हैं, जिन जिन खिलाड़ियों की, कप्तान की, ये सारी चीजें, वो उन सबको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। उन सारी खामियों और कोताहियों को दूर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी टीम के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात कुछ इस तरह के भी हैं जो आज करने वाले थे, मगर वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ कल दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। इसी के साथ साथ हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।